अरे अरे, आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? अरे अंशु, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज मालिक साहब के है ना काम ज्यादा है और उन्होंने मुझे जल्दी में बुलाया है। अरे मैं तो ये कह रही थी कि अगर आप थोड़ी देर और रुक जाते तो फिर मैं खाना बना देती, आप खाना लेकर ही चले जाते। देखो अंशु, तुम मेरे खाने की छोड़ो और तुम ना ये जल्दी से काम खत्म करके कॉलेज चली जाना और तुम ना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान है और मैं ये काम खत्म करके कॉलेज ही तो जाऊंगी। चलो ठीक है, तुम कॉलेज चली जाना, मैं काम पर जा रहा हूँ वरना लेट हो जाऊंगा। ठीक है, जाइए। नमस्ते मालिक साहब। नमस्ते। आ गए आकाश। देखो ये फावड़ा रखा है और ये सारे खेत में आज पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है मालिक साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आज सारे खेतों में पानी लगा दूंगा। तो फिर ठीक है, देखो लाइट आ चुकी है, तुम अपने काम पर लग जाओ। ठीक है मालिक साहब, मैं अभी जा रहा हूँ। ठीक है। अरे धर्मेंद्र, जरा देखना ये कौन आ रही है। अरे ये आकाश की पत्नी है, इस पर चौधरी साहब का कर्जा है। यार ये तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन इतनी सुंदर बीवी उस गरीब को कैसे मिल गई? देख भाई, ये तो किस्मत का खेल है। यार इस किस्मत को हम भी बदल सकते हैं, चल इससे बात करते हैं। तू ये क्या कह रहा है, किस्मत बदल सकते हैं? लेकिन कैसे? देख यार, ये हमें मिल जाए ना तो हमारी किस्मत बदल सकती है और ये हमें मिल सकती है। हाँ यार, तू क्या तो सही रहा, चल इससे बात करते हैं। चल चलते हैं। हे रुक। हाँ बताओ, क्या बात है, मुझे क्यों रोका? यार तुम हमको एक बात बताओ, तुम इतनी सुंदर हो फिर भी तुम उस गरीब के साथ कैसे रह लेती हो? गरीबी और अमीरी ये तो ऊपर वाले के ही हाथ में है, लेकिन मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है कि एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। देख, तेरे पति की किस्मत नहीं बदलने वाली, वो हमेशा ही गरीब रहेगा। लेकिन हाँ, अगर तू चाहे तो तेरी किस्मत बदल सकती है। मेरी किस्मत बदल सकती है? लेकिन वो कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। अरे यार, इसमें समझना क्या है, हम तुझसे जैसा कहते हैं वैसा ही करती जा, तेरी किस्मत बदल ही जाएगी। देखो, तुम्हारी ये घुमा फिरा कर बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। तुम मुझे साफ साफ बता दो कि मुझे करना क्या होगा। अच्छा चल ठीक है, चल मेरे साथ। ये क्या बदतमीजी है, तुम मेरे हाथ क्यों पकड़ रहे हो? अच्छा, अब मैं सब कुछ समझ गई। तुम्हारी नीयत में खोट है, तुम मेरे साथ गलत करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। जैसी औरत तुम मुझे समझ रहे हो ना, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं बहुत शरीफ खानदान से हूँ, समझे तुम? देख, शरीफ बनना छोड़ दे और हमारी बात मान ले, हम तेरी किस्मत बदल देंगे। किस्मत मुझे नहीं बदलवानी ऐसी किस्मत जिसकी वजह से हमारी इज्जत पर आ जाए। अब हटो मेरे रास्ते से, क्योंकि मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। हाथ छोड़, मैंने कहा हाथ छोड़। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? जब मैंने तुझसे एक बार मना कर दिया कि मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़ रहा है? चल हट। अरे भाई, ये तो तुझे थप्पड़ मार कर चली गई।
कोई बात नहीं भाई, इस समय तो इसे जाने दे। इस थप्पड़ का जवाब इससे एक दिन जरूर लेंगे। चल अभी चलते हैं। अरे आ गए आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे रुको, मैं खाना खा लूंगा। तुम पहले ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो मेरी अच्छी चल रही है, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। आज जब मैं कॉलेज के लिए जा रही थी ना, तो 2 लड़कों ने मुझे रास्ते में रोककर बहुत परेशान किया और वो आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे और हमारी गरीबी का भी मजाक बना रहे थे। क्या वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे? क्या तुम उन्हें जानती हो? मैं उन्हें जानती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, उनकी बातों से और उनके पहनावे से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बड़े घर से होंगे और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखा कर आई हूँ। आज के बाद मुझे रास्ते में रोककर कभी परेशान नहीं करेंगे वो लोग। चलो ठीक है, फिर भी तुम ना जब कॉलेज को जाया करो तो रास्ते में संभाल कर जाया करो। अब ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं खाना खा लेता हूँ। अजी सुनते हो, मैं कॉलेज जा रही हूँ और मैंने खाना बना दिया, आप खाना खा लेना। और हाँ, जब आप मालिक साहब के यहाँ पर काम पर जाओ ना, तो उनसे कुछ पैसे ले आना, क्योंकि मुझे ना अपनी फीस जमा करनी है, सर कह रहे थे। चलो ठीक है, मैं मालिक साहब से बोल दूंगा, अगर वो पैसे दे देंगे तो मैं ले आऊँगा। ठीक है। वैसे आप काम पर नहीं जा रहे? कल तो आप बहुत जल्दबाजी में गए थे, लेकिन आज इतना समय हो गया और आप काम पर नहीं गए हो। हाँ, काम पर जाऊँगा, लेकिन कल काम कुछ ज़्यादा था, इसलिए मैं जल्दी में गया था। चलो तो ठीक है, मैं जा रही हूँ कॉलेज। और हाँ, मैंने आपका खाना पैक कर दिया है, लेते हुए चले जाना। ठीक है। अबे आकाश, कहाँ पर है? बाहर निकल। अरे भाई, वो रहा। चला। अरे साहब, आप? हाँ, हम अपने पैसे लेने आए हैं। तुझे काफी दिन हो गए, ला हमारे पैसे दे। हाँ साहब, पैसों के लिए तो काफ़ी दिन हो गए, लेकिन आप मुझे थोड़े दिन की मोहलत और दे दो, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे हैं नहीं और मालिक ने भी पैसे नहीं दिए। जैसे वो मुझे पैसे दे देंगे, फिर मैं आपको दे दूंगा। देख, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। और हाँ, वैसे तू मजदूरी करता है ना, तो तू एक काम कर, मेरे पैसे को बदले ना तू मेरे यहाँ पर मजदूरी कर। नहीं साहब, मैं अभी आपके यहाँ काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिनके यहाँ काम करता हूँ मैं उनको भी धोखा नहीं दे सकता। इस बार की फसल उनकी कट जाने दो, अगली बार से मैं आपके यहाँ काम पर आ जाऊंगा। अच्छा, तो तू अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता, तो तू एक काम कर, कम से कम मेरे पैसों का ब्याज का इंतजाम तो कर दे। ब्याज? चलो साहब, मैं करूँगा तुम्हारे ब्याज का इंतजाम। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी करना। चलो। भाई, मुझे लगता है वो कॉलेज गई है। चलो उसे रास्ते में देखते हैं। अशोक, सुबह से शाम हो गई, लेकिन ये अभी तक आई ना। आखिर ये गई कहाँ? हाँ यार, तू सही कह रहा है, सुबह से शाम हो गई। चल देखते हैं, थोड़ी देर इंतजार और कर। तू कह रहा है तो थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, वरना मुझे ये लग रहा है वो दूसरे रास्ते से चली गई।
अरे यार काफी देर हो गई उसका इंतजार करते करते, मुझे लगता है अब नहीं आएगी वो। चल घर चलते हैं, और उसे तो कल देख लेंगे। हाँ यार तू सही कह रहा है, घर चलते हैं। अरे यार देख वो आ रही है। चल यार आने दे इसे, इसने बहुत देर इंतजार करवा लिया। ये क्या बदतमीजी है? मैंने तुम लोगों को कल समझाया था ना, फिर भी मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। मैं कह रही हूँ हटो मेरे रास्ते से। कल तूने हमें समझाया था, लेकिन इस दिल का क्या करें? जब से तुझे देखा है ये दिल तुझ पे आ गया। ए, ज्यादा मजनू की औलाद मत बन। जब ये 2 थप्पड़ तेरे लगेंगे ना तो तेरा ये दिल निकल कर बाहर आ जाएगा, समझा तू? तू 2 टके की औरत होकर तू मेरे दोस्त को चांटा मारेगी? तू शायद जानती नहीं हमारे बारे में हम कौन है। मुझे जानने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी बातों से साफ लग रहा है कि तुम बिगड़े हुए खानदान से हो, क्योंकि अगर शरीफ खानदान से होते ना तो इस तरह मुझे रास्ते में रोककर परेशान नहीं करते। साली तू हमें बिगड़े हुए खानदान से बता रही है? शायद तुझे पता नहीं, हमारे नाम से लोग डरते हैं, थर थर कांपते हैं, क्योंकि हम चौधरी के आदमी हैं, चौधरी के। अगर वो चाहे ना तो तुझे बर्बाद कर सकते हैं। ओ, तो तुम उस चौधरी के पाले हुए कुत्ते हो जो लोगों पर अत्याचार करता है। चौधरी के बारे में जानने के बाद भी तू अनजान बन रही है? तुझे जरा भी खौफ नहीं है उनका? क्यों? मुझे उनका खौफ क्यों होगा? मैंने क्या उनसे कुछ लेके खा रखा है? मुझे डर नहीं है, मैं उनसे नहीं डरती। डरना पड़ेगा, क्योंकि तुझे पता चलेगा ना तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि तेरे पति पर उनका बहुत कर्जा है, समझी? अगर उनका मेरे पति पर कर्जा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोग मुझे रास्ते में रोककर परेशान करोगे, मेरे साथ बदतमीजी करोगे। अरे यार हम तुझे कैसे समझाएं? हम तुझे परेशान नहीं करते, हम तुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। दोस्ती? और तुमसे? थू, तुम जैसे कुत्तों से दोस्ती तो क्या, मैं बात तक करना पसंद नहीं करती। देख ज्यादा बकवास मत कर, तेरे जैसी लड़कियां ना पैसों के आगे नाचती हैं झूमती हैं, समझी? नाचती होंगी झूमती होंगी, लेकिन मेरे जैसी नहीं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना वरना तू हमें मारेगी। देख हम तेरे फायदे की बात कर रहे हैं, तू हमारा दिल बहला दे, हम तेरा सारा कर्जा माफ करवा देंगे। देखो मैं तुम दोनों से शांति से कह रही हूँ, तुम दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर दूंगी। क्या पुलिस में शिकायत करेगी? शायद तुझे पता नहीं, पुलिस में हमारी चलती है, वो तेरी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारी भाई की बहुत ऊंची पहुंच है। हाँ इस गांव पर भी हमारी चौधरी साहब की हुकूमत चलती है। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे उस भाई की इस गांव पर हुकूमत चलती है, लेकिन जरा सोचो, अगर किसी दिन तुम्हारे भाई को इस बारे में पता चल गया कि तुम रास्ते में आती जाती लड़कियों को परेशान करते हो, उन्हें छेड़ते हो, तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? देख इसे जाने दे, भाई को पता चल गया ना तो बहुत डांटेंगे। तू सही कहता है, इसे जाने दो। देख इस समय तो तू चुपचाप चली जा, तुझे फिर देखेंगे। अरे अंशु आ गए तुम? आओ बैठो। ये लो पैसे, और तुम कह रही थी ना कि मुझे फीस जमा करनी है, तो तुम अपने कॉलेज की फीस जमा कर देना। पैसे तो ठीक है, मैं कल अपने कॉलेज की फीस जमा कर दूंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपने चौधरी साहब से पैसे लिए थे? जब मैंने तुम्हारा एडमिशन कराया था तब लिए थे उनसे पैसे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो तुम ऐसे पूछ रही हो? बात है तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ। आपको पता है जो लोग मुझे हर रोज रास्ते में रोककर परेशान करते हैं वो कौन है? वो चौधरी साहब के आदमी हैं। और वो पता है मुझसे क्या कह रहे थे कि तेरे पति ने हमारे भाई से कर्जा ले रखा है, अगर तू हमारी बात मान लेगी तो तेरे पति का कर्जा माफ कर देंगे। वो लोग तुमसे ऐसी बात करते हैं? अब भी वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? यार मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर मैं चौधरी से कहता हूं तो चौधरी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग चौधरी के यहाँ काफी दिनों से काम कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? आप टेंशन मत लो, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर आपके साथ मेहनत मजदूरी कर लेती हूँ, फिर हम जल्दी से जल्दी उस चौधरी का कर्जा निपटा देंगे, ताकि वो लोग मुझे रास्ते में रोककर परेशान ना करें। क्या तुम पढ़ाई छोड़ोगी?
नहीं अंशु, तुम पढ़ाई नहीं छोड़ोगी। अगर तुमने पढ़ाई छोड़ी तो तुमने जो मेहनत की है वो सब बर्बाद हो जाएगी, और मैंने और तुमने जो सपने देखे वो चकनाचूर हो जाएंगे। मैं इन हालातों में अपने सपने कैसे पूरे कर सकती हूँ, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आप मेरी बात मानिए, हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम उस चौधरी का कर्जा उतार देंगे। अंशु, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है कि तुमने यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत की है, और तुम इसे एक झटके में तोड़ देना चाहती हो? मैं अपना सपना कहाँ तोड़ना चाहती हूँ, बस हमारे ये हालात हमसे जो करा ले वो सही सही है। देखो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। हालात चाहे कैसी भी हो, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगी और हमारा सपना पूरा करोगी। चलो ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मैं पढ़ाई करने के लिए तैयार हूँ। नमस्ते मालिक साहब। नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई आकाश, तू काम पर नहीं गया अभी तक? हाँ मालिक साहब, मैं काम पर जाऊंगा, लेकिन मुझे आपसे ना कुछ काम था। काम था? बता क्या काम है? वो साहब, आप ना मुझे 5,000 रुपये और दे दो। 5,000 रुपये और दे दूं? लेकिन मैंने तुझे कल 20,000 रुपये दिए तो थे, वो कहाँ गए? साहब, आपको तो पता ही है कि मेरी पत्नी पढ़ाई कर रही है, और जो मैंने आपसे 20,000 रुपये लिए थे वो मैंने अपनी पत्नी को दे दिए, क्योंकि उसके कॉलेज की फीस जमा होनी है। चल ठीक है, तूने वो 20,000 रुपये अपनी पत्नी को दे दिए, लेकिन तुम मुझे ये बता, इन 5,000 रुपये का क्या करेगा? साहब, मैंने कुछ दिन पहले चौधरी साहब से पैसे ले लिए थे, और वो कल घर पर भी आए थे। वो बोल रहे थे कि मेरे पैसे दे दे, तो मेरे पास पैसे तो है नहीं, इसलिए मैं आपसे ये 5,000 रुपये ले रहा हूँ। मैं कम से कम उनका ब्याज तो जमा कर ही दूंगा। देख, मैं तुझे 5,000 रुपये तो दे दूंगा, लेकिन तू अपनी तरफ तो देख, तू कब तक अपनी पत्नी को कर्जा लेकर पढ़ाता रहेगा? साहब, मुझे पता है कि मेरे हालात ठीक नहीं है, लेकिन साहब मेरी पत्नी के ना ये आखिरी साल है, और जब मेरी पत्नी कुछ बन जाएगी तो मेरे हालात ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तू मुझे एक बात बता, तुझे तेरी पत्नी पर पूरा भरोसा है कि वो कुछ बन जाएगी या उसकी नौकरी लगी ही जाएगी? हाँ साहब, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है कि वो कुछ बनेगी, उसकी नौकरी लगेगी, क्योंकि वो ना बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रही है। चल ठीक है, तेरी मर्जी। अगर तुझे लगता है कि तेरी पत्नी की नौकरी लग जाएगी तो ठीक है। ये ले पैसे। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। नमस्ते साहब। नमस्ते। अरे, चौधरी साहब तो इधर ही आ रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, ये पैसे यहीं दे देता हूँ इनके। हाँ भाई आकाश, बता हमें क्यों रोका? रोका क्या साहब, मुझे आपके ब्याज के पैसे देने थे। ब्याज के पैसे देने थे तो ला दे पैसे फिर। ये लो साहब, पूरे 5,000 रुपये। चल ब्याज तो ठीक है, लेकिन तू ना हमारे सारे पैसे जल्दी दे देना। ठीक है साहब, मैं आपके सारे पैसों का इंतजाम बहुत जल्द कर दूंगा। चल ठीक है। यार, उसको देखे हुए ना काफी दिन हो गए, आखिर वो गई कहाँ? हाँ यार, तू सही कह रहा है, काफी दिन हो गए उसको बिना देखे। तू ऐसा कर, उसके घर जाने का कोई प्लान बना। प्लान? हम ऐसा करते हैं, चौधरी साहब के पास चलते हैं और उनसे कहते हैं कि चलो आकाश के पास से पैसे ले आए। हाँ यार, तू सही कह रहा है, चौधरी साहब के पैसे भी हैं। चल चलते हैं। चल। चौधरी साहब, हम आपके पास ही आ रहे थे। मेरे पास आ रहे थे? लेकिन क्यों?
चौधरी साहब, आप भूल जाते हो, आकाश को पैसे लिए हुए काफी दिन हो गए, आप उनसे पैसे नहीं लोगे? अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया, उसे तो काफी दिन हो गए। चलो उसे घर चलते पैसे लेने के लिए, आओ। हाँ भाई आकाश, अब तो तुझे काफी दिन हो गए, अब तो हमारे पैसे हो गए होंगे तुझ पे। ला हमारे पैसे दे। अरे चौधरी साहब, पहले आप बैठिए, फिर मैं आपको सारी बात बताता हूँ। चल ठीक है, ले मैं बैठ गया। अब बता तू क्या कहना चाहता है। साहब, बात यह है कि मेरी पत्नी की नौकरी लग गई है, बस मैं कुछ ही दिनों में आपके पैसे दे दूंगा। देख, तू मुझसे इधर उधर की बात मत बना, तुझे काफी दिन हो गए और तेरी पत्नी की कोई नौकरी नहीं लगी है। तू मुझसे झूठ मत बोल, तू मेरे पैसे दे दे। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी की नौकरी लग गई है और जैसे ही उसकी सैलरी आएगी मैं आपका पैसा सूद समेत वापस कर दूंगा। चौधरी साहब, ये आपसे कितनी बार झूठ बोल चुका है और आज भी झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है ये पैसे नहीं देगा, इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। बे चुप कर, कहीं ऐसा ना हो उसकी पत्नी की नौकरी लग गई और काफी दिनों से दिखाई भी नहीं दे रही है। यार तू सही कह रहा है, वो घर पर भी नहीं है। मुझे लगता है तू मेरे पैसे ऐसे नहीं देगा। तू एक काम कर, इस घर को खाली कर दे, इस घर को बेच कर ना मैं अपने पैसे पूरे कर लूंगा। चौधरी साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं अपना घर खाली करूं? मैंने आपसे कह दिया ना कि आप मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो, फिर मैं आपके पैसे दे दूंगा। देख, मुझे कुछ नहीं सुनना, चल निकल इस घर से। अरे साहब, ये क्या बदतमीजी है? मैं तो उससे कह दिया ना, चल निकल इस घर से। साहब, ऐसा मत करिए साहब। चल निकल इस घर से। रुको चौधरी साहब, आप मेरे पति को धक्का क्यों दे रहे हो? मैं इसको धक्का नहीं दे रहा हूँ, मैं इसको इसे घर से निकाल रहा हूँ और तू भी सही टाइम पर आ गई। जा ले जा इसको। तुम हमें हमारे घर से निकाल रहे हो, लेकिन क्यों? जब तेरे पति ने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं क्या करूंगा? घर से निकालूंगा ना। मुझे अपने पैसे भी तो पूरे करने हैं, इस घर को बेचकर मैं अपने पैसे पूरे करूंगा। ओ अच्छा, तो आपको अपने पैसे चाहिए, इस वजह से मेरे पति को घर से बाहर निकाल रहे हो? तो मैं अभी आपके पैसे दे देती हूँ। ये पकड़ो अपने पैसे, गिन लो, पूरे होंगे। गिन लिए? निकलो अब इस घर से। ठीक है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमसे तो मुझे अपना पुराना हिसाब किताब करना है। क्यों, क्या हुआ? अब इन्हें क्यों रोका? क्योंकि चौधरी साहब, इन्हें इनके कर्मों की सजा भी तो मिलनी जरूरी है। इन लोगों को तो मैं जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगी। तुम होती कौन हो इन लोगों को सजा देने वाली? और इन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो तुम इन्हें जेल में डालने की बात कर रही हो? तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? तो मैं इस जिले की डीएम हूँ और तुम्हें इनकी गलती बता दूं तो ये मुझे ही नहीं, न जाने गांव की कितनी लड़कियों को परेशान करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं और न जाने कितना टॉर्चर करते हैं और उनके साथ क्या क्या करते हैं। तो मैं इन्हें इनकी गलती की सजा तो देकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या डीएम बनेगी? देखो मैडम जी, मुझे पता नहीं था इन्हीं गलतियों के बारे में। अगर मुझे पता चल जाता ना तो मैंने पहले ही समझा देता। अगर इन्हें गलती की है तो इन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। नहीं चौधरी साहब, इस बार हमें बचा लीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। कुत्तो, मैंने तुम्हें इसलिए पार रखा था कि तुम मेरे पीठ पीछे इतना घिनौना काम करो और मेरा नाम का सहारा लेकर किसी को डराओ धमकाओ और उसके साथ बदतमीजी करो। चौधरी साहब, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और मैडम जी, आप भी हमें माफ कर दो, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। मैडम जी, इन्हें माफ कर दो, ये आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, मैंने समझा दूंगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं इन लोगों को माफ कर रही हूँ, लेकिन याद रखना आगे से ये ऐसी गलती कभी ना करें। चलो जाओ यहाँ से। ठीक है, चलो। आई।